Hello kids, in today's class we are going to learn 3rd standard English unit 1 lesson number 3, that is Tenali Raman draws a picture. Okay, so it's very interesting and funny story actually, and this is actually a drama like skits. Okay, so now let's start. So students, please subscribe my channel and like the videos. Now let's start. Can you tell me who was Tenali Raman? Do you know about him? Okay, so let me tell you. Actually, many years ago, Tenali Raman was a gem of King Krishnadev Raya's court. तो बहुत सालों की बात है, बहुत पुराने टाइम की बात है. एक किंग रहते थे कृष्णदेव राया. उनके कोर्ट में एक पर्सन रहते थे, एक बहुत ही अच्छे पर्सन रहते थे, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे वो. उनका नाम था तेनाली रमन. सो ही वॉज फेमस फॉर हिज इंटेलिजेंस. वो फेमस थे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए. वो इतने ज़्यादा वाइज पर्सन थे, बहुत ही बुद्धिमान पर्सन थे, इसके लिए वो बहुत फेमस थे. लाइक आपने अकबर बीरबल के बारे में सुना होगा. तो अकबर के कोर्ट में बीरबल जैसे थे, वैसे ही कृष्णदेव राया के कोर्ट में कौन थे? तेनाली रमन थे, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, फेमस थे बहुत अपनी बुद्धिमानी के लिए. ओके, सो यहाँ पे देखते हैं क्या है ये स्टोरी यहाँ पे जो दी गई है, बहुत ही फनी स्टोरी है. सो देयर आर 3 कैरेक्टर्स, मैसेंजर, तेनाली रमन एंड किंग. सो यहाँ पे 3 लोग आपको देखने को मिलेंगे. फर्स्ट तो मैसेंजर है, फिर रमन और किंग. ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे आता है मैसेंजर. मैसेंजर मीन्स व्हाट? मैसेंजर मीन्स लाइक अ पर्सन हु गिव्स अ मैसेज, सो दैट इज कॉल्ड मैसेंजर. जैसे कि जो किंग है यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे देख लेते हैं. ये किंग है. एक किंग एक पर्सन को भेजता है अपना मैसेज लेके कि जाओ तेनाली रमन को बोलो कि मैंने बुलाया है. तो वो मैसेंजर आता है, वो पर्सन आता है और तेनाली रमन को बोलता है कि आपको किंग ने बुलाया है. तो वो मैसेंजर है, मतलब कि वो कुछ मैसेज लेके आया किंग की तरफ से, और वो मैसेज उसने किससे दिया? तेनाली रमन को दिया. वो उसको बोलते हैं तेनाली रमन. सो मैसेंजर सेड, गुड आफ्टरनून सर, द किंग वॉन्ट्स यू. वॉन्ट्स यू मीन्स क्या होगा? मीन्स कॉलिंग यू, आपको बुला रहे हैं. तो यहाँ पे बोलता है गुड आफ्टरनून सर, जो किंग है वो आपको बुला रहे हैं. द किंग वॉन्ट्स यू. नाउ तेनाली रमन सेड, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी. सो क्या बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे बोलते हैं. डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी. तो मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ अभी. मैसेंजर गोज अवे, मैसेंजर चला जाता है. किंग वॉक्स इन. वॉक्स इन मीन्स अंदर आते हैं. किंग किसके पास? तेनाली रमन के पास. रमन, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, वॉट आर यू डूइंग. सो यहाँ पे बोलते हैं आई वॉज वेटिंग फॉर यू. वेटिंग का मतलब मैं आपका वेट कर रहा था. वेटिंग का मतलब यहाँ पे कि मैं आपका इंतजार कर रहा था. वॉट आर यू डूइंग, और तुम क्या कर रहे हो. ओके, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. रमन मीन्स तेनाली रमन सेट, यो मैजेस्टी, आई वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर. तो बोलते हैं महाराज, यो मैजेस्टी मीन्स लाइक महाराज, आई वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ. ड्रॉइंग मीन्स बना रहा हूँ, ड्रॉइंग कर रहा हूँ, एक पिक्चर. ओके. किंग, आई सी. ओके, वो बोलते हैं आई सी. ओके, अच्छा. वी वुड लाइक टू सी द पिक्चर. सो बोलते हैं हम आपकी पिक्चर को देखना चाहेंगे. वी वुड लाइक टू सी द पिक्चर, हम आपकी पिक्चर को देखना चाहेंगे. रमन, हियर योर मैजेस्टी. तो उन्होंने लिखा है हियर, ये है. हियर मीन्स ये है. योर मैजेस्टी मीन्स यहाँ पे बोलते हैं ये है महाराज. दिस इज माई पिक्चर, ये मेरा पिक्चर है, ये मैंने बनाया है, मतलब ये मेरा पिक्चर है, ऐसा बोलते हैं वो. नाउ किंग सेड, किंग, इज दिस अ पिक्चर, वॉट हैव यू ड्रॉन रमन, प्लीज एक्सप्लेन. सो बोलते हैं इज दिस अ पिक्चर, क्या ये कोई पिक्चर है. वॉट हैव यू ड्रॉन, तुमने क्या बनाया है. वॉट हैव यू ड्रॉन, ड्रॉन मीन्स बनाया है, क्या ड्रॉ किया है तुमने. रमन, प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज एक्सप्लेन करो उसे, बताओ मुझे क्या है ये. रमन सेट, रमन, आई वॉज ड्रॉइंग अ काउ, a cow eating loads of grass. Loads of grass means what? Loads of grass means large amount of grass, मतलब बहुत ज़्यादा घास खा रही है. उन्होंने बोला I was drawing a cow, मैंने एक काउ. ओके, काउ मीन्स गाय. सो मैंने एक काउ बनाया था. अ काउ ईटिंग लोड्स ऑफ ग्रास.
तो वो बोलते हैं कि मैं एक गाय बना रहा था और वो गाय क्या कर रही थी, बहुत सारे घास खा रही थी। ईटिंग मीन्स खा रही थी, और लोड्स ऑफ ग्रास मीन्स बहुत सारा घास, प्लेंटी ऑफ ग्रास। किंग, लोड्स ऑफ ग्रास मतलब बोलते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रास, बहुत ज़्यादा घास कहाँ पे है। आई कांट सी एनी ग्रास हियर, मैं कोई घास नहीं देख पा रहा हूँ इसमें। आई कांट सी, मैं यहाँ, मुझे यहाँ पे कोई घास नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा वो बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ रमन सेड, दैट्स बिकॉज द काउ एट इट अप, तो बोलते हैं ओ इसलिए, दैट्स बिकॉज क्योंकि जो काव है उसने पूरा का पूरा घास खा लिया, तो आपको कहाँ से दिखेगा, ऐसा बोलते हैं वो। दैट मीन्स वो बोलते हैं कि गाय तो पूरा घास खा गई, अब आपको कैसे दिखेगा। किंग, एंड वेयर इज द काव, तो बोलते हैं अच्छा घास तो खा गई वो, बट वेयर इज द काव, पर इसमें काव किधर है, काव कहाँ है। वेयर मीन्स कहाँ है, वेयर इज मीन्स कहाँ है, द काव, काव कहाँ है। रमन, आफ्टर ईटिंग अप ऑल द ग्रास द काव वॉकड अवे योर मैजेस्टी, तो बोलते हैं आफ्टर ईटिंग अप ऑल द ग्रास, पूरा घास खाने के बाद, आफ्टर मीन्स बाद में, ईटिंग मीन्स खाने के बाद, ओके। आफ्टर ईटिंग मीन्स आफ्टर ईटिंग अप, ये पूरा घास खाने के बाद द काव वॉकड अवे, गाय तो चली गई महाराज, से बोलते हैं। किंग, हा हा हा, रमन यू ऑलवेज मेक मी लाफ, तुम मुझे हमेशा हंसाते रहते हो। तो यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं आफ्टर ईटिंग अप ऑल द ग्रास, पूरा घास खाने के बाद द काव वॉकड अवे, गाय तो चली गई, तो यहाँ पे हंसने लगते हैं और बोलते हैं रमन यू ऑलवेज मेक मी लाफ, तुम मुझे हमेशा हंसा देते हो, ठीक है, मतलब हंसाते रहते हो। तो यहाँ पे उन्होंने फनी बात कही ना, उन्होंने क्या बोला, कुछ भी उन्होंने कुछ फिगर बनाया ही नहीं था, कोई ड्राइंग उन्होंने की नहीं थी, ऐसे ही ब्लैंक दिखाया। ब्लैंक दिखाया तो उन्होंने बोला यहाँ पे कि तुमने क्या बनाया, वो पिक्चर दिखाओ। तो उन्होंने बोला कि हियर योर मैजेस्टी, यहाँ पे है मेरा पिक्चर, मैंने यही पिक्चर बनाया है। तो बोलते हैं इज दिस द पिक्चर, ये पिक्चर है। व्हाट हैव यू ड्रॉन रमन, तो यहाँ पे तुमने क्या ड्रॉ किया है, प्लीज एक्सप्लेन, बताओ मुझे। आई वॉज ड्रॉइंग अ काउ, तो बोलते हैं ब्लैंक ही रहता है, बट बोलते हैं मैंने एक क्या बनाया, मैंने एक काउ बनाया था, एक गाय बनाया था। एंड अ काउ ईटिंग लोड्स ऑफ ग्रास, और ये जो गाय थी बहुत सारा घास खा रही थी, घास खा रही है। लोड्स ऑफ ग्रास, तो ये बोलते हैं लोड्स ऑफ ग्रास मतलब ग्रास, प्लेंटी ऑफ ग्रास, इतना सारा घास, बट आई कांट सी एनी ग्रास हियर, बट मैं कोई ग्रास नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, कोई घास नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो ये बोलते हैं क्योंकि वो जो काऊ थी वो पूरा घास खा के चली गई, ओके। बोले कि उन्होंने बोला कि क्योंकि वो घास इसलिए नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि वो जो काऊ थी वो पूरा का पूरा घास खा गई। सो बोलते हैं ये किंग बोलते हैं, सो एंड वेयर इज द काउ, गाय किधर है फिर, गाय अगर घास खा गई तो गाय तो दिखनी चाहिए। तो बोलते हैं आफ्टर ईटिंग अप ऑल द ग्रास, पूरा घास खाने के बाद गाय भी चली गई। गाय क्यों रुकेगी जब पूरा घास खत्म हो गया, पूरा घास खा ली। तो इसके लिए वो हंसते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना तो घास उन्होंने बनाया ना गाय बनाया उन्होंने, बस उन्होंने यहाँ पे ऐसे ही बस फन किया, मजाक किया, मस्ती किया, मतलब राजा को हंसाने के लिए, सबको हंसाने के लिए। सो यहाँ पे हमने देखा कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट रहते हैं और बहुत ही बुद्धिमान रहते हैं। सो अपने इंटेलिजेंस के दम पे वो सबको हंसाते रहते हैं और क्विक आंसर देते हैं, किसी भी क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा यहाँ पे वो आंसर देते हैं, ओके। सो एक्चुअली हियर वी कैन सी तेनाली रमन सेंस ऑफ ह्यूमर एंड हिज क्विक विटेड आंसर्स, वो किस तरीके से आंसर देते हैं, बहुत ही अच्छा, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा था, कितने इंटेलिजेंट थे, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पे। कि उन्होंने बोला ड्राइंग बना रहा हूँ, ड्राइंग किसका बना रहा हूँ, तो मैं ड्राइंग बना रहा था, बहुत सारी घास थी जो कि गाय खा रही, तो बोलते हैं तो इसमें घास तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो बोलते हैं कि घास तो गाय खा गई। तो बोलते हैं गाय कहाँ पे है, गाय भी मुझे नहीं दिख रही इस पिक्चर में। तो बोलते हैं अब गाय क्यों रहेगी, गाय भी खा के चली गई इस पिक्चर से, मतलब उनका बोलने का मतलब है गाय भी खा के चली गई, घास, घास था तो गाय भी थी, लेकिन गाय ने घास खा लिया तो घास खा के वो भी चली गई, तो यहाँ पे इसलिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से जोक मतलब बना दिया उसका, मतलब कि मजाक किया, यहाँ पे मजाक किया राजा से, यहाँ पे सब लोगों को हंसाने के लिए। तो एक्चुअली इन दिस स्किट, ये एक तरीके से स्किट था। सो हियर रमन गिव्स अ फनी एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई देयर वाज नथिंग इन हिज पिक्चर, ओके। सो यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ भी पिक्चर में नहीं है, क्योंकि घास खा के चली गई, और ना तो घास रहा ना गाय रही, क्योंकि गाय घास खा ली तो वो रहेगी भी नहीं। ना हियर गिवन सम क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, रीड द स्किट अलाउड एंड इनएक्ट इट, तो आपको क्या करना है, उसे अच्छे से पढ़ना है, वैसे ही आपको इनएक्ट भी करना है आपके 2-3 फ्रेंड के साथ। नाउ हियर गिवन 3 क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर इट, you have give to answer. So first question is what did the king see on Raman's board? So रमन के बोर्ड पे
क्या देखा था किंग ने? वॉट डिड द किंग सी ऑन रमन्स बोर्ड? सो क्या देखा था? सो द किंग, यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ये है आंसर, आप इस तरीके से लिख सकते हो, द किंग डिड नॉट सी एनीथिंग ऑन रमन्स बोर्ड। कुछ भी नहीं दिखा उन्हें, कुछ था ही नहीं उस पे, ब्लैंक था, बस उन्होंने ऐसे ही मजाक किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, हैड रमन रियली ड्रॉन अ काउ ईटिंग ग्रास? सो आंसर इज नो, उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया था, इसका आंसर क्या आएगा? नो। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, कैन अ काउ वॉक अवे फ्रॉम ए पिक्चर? सो इसका भी आंसर आएगा नो। ओके, यहाँ पे उसका भी आंसर नो आएगा। फिर यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया, रिटेल द अबव स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ जोक। तो इस तरीके से आपको जोक के फॉर्म में आपको बताना है, ऐसे ही किसी को भी। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अ स्ट्रिंग सॉन्ग। ओके, स्ट्रिंग सॉन्ग हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।